हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लेट्स टॉक। मैं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज मैं आपको चाणक्य की एक ऐसी असरदार नीति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आपने अच्छे से फॉलो कर लिया ना तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को डीप लेवल पर समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको दुनिया की सबसे पावरफुल सॉल्यूशन भी बताएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली चीज़ जो चाणक्य हमें बताते हैं, हाथी विशाल शरीर वाला होता है, परंतु उसे एक छोटे से अंकुर की मदद से वश में किया जा सकता है। ठीक उसी तरह दीपक दिखने में हरा छोटा सा होता है, मगर अपनी तीव्र तेजशक्ति की वजह से वे बड़े से बड़े अंधकार को नष्ट कर देता है। और उसी तरह पर्वत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर जब उस पर छोटे से वज्र से सटीकता से प्रहार किया जाता है ना, तो बड़े से बड़े पर्वत के आकार को चीर कर रख देता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में मनुष्य का रंग कद आकार मायने नहीं रखता। सफलता पाने के लिए और इस दुनिया को अपने कदमों में झुकाने के लिए मनुष्य की बुद्धि और एक कार्य क्षमता ही मायने रखती है। भाई, जिसके पास बुद्धि होती है ना, उसके पास बल भी होता है। जिस प्रकार जंगल में एक शेर बहुत शक्तिशाली और बलवान होता है, मगर एक पंचतंत्र की कथा के अनुसार एक मामूली सा खरगोश अपनी बुद्धि और एक कार्य क्षमता के बलबूते पर जंगल के शेर को मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए भाई, ज्ञान को अर्जित करो और अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। एक बार क्या हुआ कि जब चाणक्य विद्यार्थी के रूप में तक्षशिला में पढ़ रहे थे, तब वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट राजघराने से बिलोंग करते थे, जो कि दिखने में बहुत सुंदर और प्यारे थे। इसीलिए चाणक्य का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि चाणक्य बड़े सांवले थे और बहुत दुबले थे, और चाणक्य को अलग थलग भी रखा जाता था और उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। मगर वे बेवकूफ़ स्टूडेंट ये नहीं जानते थे कि बुद्धि की शक्ति के आगे शरीर की सुंदरता का कोई महत्व होता ही नहीं है। और इसी तरह से एक दिन चाणक्य अपनी कक्षा में जा रहे थे, तभी रास्ते में नदी के किनारे सूखी घास उनके पैरों में चुभ गई। चाणक्य दर्द से चिल्ला उठे और गुस्सा होकर उस घास को उखाड़कर फेंकने लगे। अब ऐसा देखकर चाणक्य के दोस्तों ने उनका बहुत ही मजाक उड़ाया और कहने लगे कि देखो, बड़ी बड़ी बातें करने वाला चाणक्य उस घास को कुचल नहीं सकता जिसने उसके पैरों को घायल कर दिया। बड़ा आया देश के दुश्मनों को भगाने वाला। चाणक्य ने इस सारे ताने को चुपचाप सहन किया और उस समय कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसी ताने को और अपमान की ज्वाला को अपने सीने में जलाए रखा और अगले दिन एक सफ़ेद रंग का गाढ़ा घोल बनाकर ले आए और घास कर ऊपर छिड़कने लगे। चाणक्य को ऐसा देख फिर से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि देखो, यही चाणक्य की नई युद्ध नीति को, जब शत्रु को हरा नहीं सकता तो अपने शत्रु को दूध पिलाने लगा। मगर हमेशा की तरह चाणक्य ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, मगर कहते हैं ना, सफलता खामोशी में ही मिलती है। और वही हुआ दोस्तों। अगले दिन सभी ने देखा कि नदी के किनारे सारी घास गायब हो गई है। तब सभी स्टूडेंट ने चाणक्य से पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि सारी घास रातों रात गायब हो गई। तब चाणक्य ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि घास इतनी ज़्यादा थी कि मैं अकेला उस घास को काट नहीं सकता था, लेकिन मैंने घास के शत्रु को अपना मित्र बनाया और घास पर दूध नहीं बल्कि मीठी छाछ बिखेरी, और छाछ के कारण फफूंद पैदा हुई और मिठास के कारण चींटियों का आक्रमण हुआ। इन दोनों ने मिलकर मेरे घास शत्रु को मार दिया। सभी छात्र चाणक्य की बुद्धि का लोहा मानने पर मजबूर हो गए और उसी दिन से बुद्धि की सुंदरता शरीर की सुंदरता से काफ़ी तीव्र गति से चमक रही थी। इसीलिए दोस्त, आज हो सकता है लाखों लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हों, तुम्हें ताना भी दे रहे हों, तो उनका प्रतिरोध ना करें, चुपचाप रहें और अपने सीने में प्रतिरोध की ज्वाला को जलाए रखें और अपना पूरा ध्यान ईमानदारी से अपने काम में लगाएं और अपनी कामयाबी को बोलने दें। भाई, जब कामयाबी बोलती है ना, तो बहरे विरोधियों को भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वो भी सटीकता से। इसीलिए अपनी बुद्धि और कार्य क्षमता को बढ़ाओ, ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी ही। Thank you, my friends, and please subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos and updates.